आज हम सीखेंगे कंट्रोल पैनल। क्या सीखेंगे? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे कंप्यूटर का जो सेटअप होता है, सेटिंग वगैरह होता है, वो सब हम कंट्रोल पैनल के माध्यम से करते हैं। चाहे नेटवर्क सेटिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर सेटिंग हो, चाहे सिस्टम का सेटिंग हो, वो सब हम कंट्रोल पैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में अंदर जाने से पहले हम बाहर की चीज़ें देखेंगे कि हम जब राइट क्लिक करते हैं तो कई सारा ऑप्शन आता है, तो इसको देखना है कि कैसे कार्य करेगा ये। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है व्यू। व्यू में आता है लार्ज आइकन, तो आइकन का साइज बढ़ा सकते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे आप मीडियम करेंगे, आपका छोटा हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे जाएंगे स्मॉल पे, तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इतना काम आप यहाँ कर सकते हैं, फिर हो गया। फिर से आपका आता है यहाँ पे व्यू में ऑटो अरेंज। अगर टिक लगा रहेगा यहाँ पर, तो किसी भी आइकन को अगर मूव करेंगे तो मूव नहीं होगा। हो रहा है मूव? अगर यहाँ टिक हटा देंगे तो ये मूव कर सकता है। इसको जहाँ पे चाहे वहाँ पर रख सकते हैं उठा करके। किसी भी आइकन को जहाँ पे चाहे वहाँ पे उठा करके रख सकते हैं। ठीक। अगर ऑटो अरेंज कर देंगे इसी को हम फिर से, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को सही कर लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। आगे आते हैं और फिर आता है यहाँ से अलाइन ग्रिड। अलाइन ग्रिड पे आपका सिलेक्शन बताता है और कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं होता। ठीक है। और फिर आ जाता है यहाँ पर तो डेस्कटॉप आइकन, टिक हटा देंगे तो आपका आइकन सब गायब हो जाएगा। ठीक है। इस पे और कुछ नहीं होगा। और चाहे कि इस आइकन को शो और हाइड कर सकते हैं। अगर इस पर मार्क लगा देंगे तो आपका शो करेगा, मार्क हटा देंगे तो हाइड हो जाएगा। बस इसके दो काम है। ठीक है। तो इतना इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। और आगे आ जाता है यहाँ से शॉर्ट बाई, नेम बाई कर देंगे तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से फिर से जाएंगे टाइप में, साइज वाइज कर देंगे, साइज के हिसाब से आ जाएगा। फिर यहाँ पे कर देंगे टाइप बाय टाइप, यानी प्रकार बाय प्रकार आ जाएगा। है ना? इस तरह आपका इस टाइप से दिखेगा। और ये दो आपका दिस पीसी रिसाइकल बिन जो आपका है, ये जब सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जब करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना? इसलिए हमेशा ही टाइप के हिसाब से आपका पहले ही दिखेगा। उसके बाद फोल्डर होगा, फाइल होगा, जैसा भी रहेगा सब दिखेगा। ठीक है। और फिर आ जाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है। डेट मॉडिफाई, जो लास्ट टाइम जिस पे हम काम के रहेंगे वो ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। और फिर आ जाता है यहाँ पर। ठीक, ये हमारा काम हो जाएगा। और फिर आगे आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए कॉपी कोई डाटा किए रहेंगे तो ऑप्शन शो करेगा, नहीं तो फिर नहीं शो करेगा। कोरियर मतलब कॉपी है, इसलिए आपका यहाँ पे पेस्ट के रूप में दिख रहा है ना? अगर कॉपी नहीं होता तो ऐसा नहीं दिखता। ठीक है। फिलहाल हमें, चलिए, और फिर आ जाता है यहाँ से अंडो कर सकते हैं। अंडो है ना? चलो, अंडो कॉपी हो गया। और फिर आगे आ जाता है यहाँ से न्यू। न्यू में आप फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे न्यू पे, जो भी फोल्डर का नाम देना है, जैसे लिख देते हैं एम के। ठीक है, नाम हमने एम के दे दिया। चल गया यहाँ पे, है ना? एंटर कर देंगे आपका फोल्डर। अब देखो यहाँ पे एम के नाम का दो हो जाएगा, पहले का बना हुआ है ना? इसलिए नहीं लेगा, तो एम के टू कर देते हैं, है ना? एंटर कर देंगे, अब ले लेगा। ठीक। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप यहाँ पे काम। और आगे आके देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक। नेम में और भी आएंगे यहाँ पर, शॉर्टकट बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसी ऑफिस का ब्राउजर से भी कर सकते हैं, यहाँ से जा करके कोई सी भी ऑप्शन के चाहिए शॉर्टकट के रूप में तो। ठीक है। और चाहे तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए डाउनलोड का शॉर्टकट चाहिए तो डाउनलोड को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश। अब देखो डाउनलोड का यहाँ पर शॉर्टकट आ गया। ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं, या तो हम शट डाउन का बटन ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर से चलेंगे न्यू पे, शॉर्टकट टाइप करना है यहाँ पर, लिखना है स्लाइड।
स्लाइड टू शट डाउन, है ना, स्लाइड टू शट डाउन। हाँ, स्लाइड टू शट डाउन का अगर शट डाउन भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और करेंगे यहाँ से नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है और यहाँ पे फिनिश करना है। ठीक है। अब देखो शट डाउन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जैसे आप क्लिक करेंगे एक स्लाइडिंग आएगा शट डाउन का। ठीक है, फिलहाल इसको शट डाउन नहीं करना है हमें। और यहाँ पे हम इसका आइकन को चेंज कर सकते हैं, ये वाला आइकन शट डाउन के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी पे राइट क्लिक करना है। क्या करना है, इसी पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज, कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। ध्यान है, राइट क्लिक बाहर नहीं करना है, बाहर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज नहीं आएगा, आ रहा है। ठीक, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ जाना है प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा चेंज आइकन, तो चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, या तो और भी कोई आप जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। फिलहाल यही लेते हैं हम। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ से हम ओके, क्या करेंगे, ओके करना है और यहाँ से अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई, जैसे अप्लाई करेंगे वैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से फिर से ओके कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका ये ऑप्शन काम करेगा। आप किसी की चीज़ का भी आप आइकन चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चाहे रिसाइकल बिन का हो, चाहे दिस पीसी का हो, है ना, उसका भी, जैसे आपका दिस पीसी का भी चाहते हैं चेंज करने के लिए, जाइए प्रॉपर्टीज पे। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज ये खुलेगा, इसका पानी कि वहाँ से डायरेक्ट नहीं लेगा ये। ठीक है, उसका नहीं, यहाँ से प्रॉपर्टीज आपका आपके रिसाइकल बिन में आइए, इसका भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए जिसका नहीं कर सकते, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, जो हम खुद का बनाएंगे उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो ये फोल्डर है, इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पे आते हैं। यहाँ पर इसमें भी आइकॉन नहीं दिया फोल्डर के लिए, फाइल के लिए देता है। कोई एप्लीकेशन शॉर्टकट होगा उस पर दिखेगा, है ना, इसमें भी। अच्छा यहाँ देखिए चेंज आइकन दिख रहा है यहाँ पे कस्टमाइज वाले में, तो यहाँ पे आइए, क्लिक करिए और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से दिखा सकते हैं फोल्डर का आइकन। और कोई देखिए ये वाला ले लीजिए वानी फोल्डर का, यार और कोई। ठीक है, तो लगाते हैं ताला वाला, ओके, अप्लाई। ठीक है, हुआ। ठीक है, फिलहाल जैसे पहले था वैसे हम कर लेते हैं, खराब लगेगा ना फिर, है ना, तो इससे काम करेंगे। ओके, ये हमारा आइकन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए, यहाँ तब का हो गया क्लियर। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ से अभी हमारा न्यू हो गया डिस्प्ले सेटिंग। अब हम कहाँ चलते हैं, डिस्प्ले सेटिंग, जो हमारा डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका सिस्टम सेटिंग में आता है, क्या आता है, सिस्टम। होम पे क्लिक करेंगे तो होम वाला डिस्प्ले आपको दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो होम में आपका पूछेगा पीसी का आप करने की, यहाँ पे एडमिन खुला हुआ है और यहाँ से आपको दिखा रहा है ना। और इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पर किसके है, आपका इथरनेट, यानी कि केबल के द्वारा कनेक्ट हुआ है। और विंडोज अपडेट पे देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से ऑफिस वगैरह लॉगिन करने के लिए बोल रहा है ना। और यहाँ पे आपका पर्सनलाइज योर डिवाइस पे आ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम एक एक करके से देखेंगे। यहाँ से कहाँ से, सिस्टम से। सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम में सबसे पहले डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाइट नाइट लाइट जैसे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन का लाइट जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना, नाइट मोड में चला जाएगा, यानी कि हल्का पीलापन में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि आपको आँख पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं आता है और आँख आपका सेफ होता है। ठीक है, इसलिए नाइट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मोबाइल में यही इसी चीज़ को आई केयर के नाम से देते हैं या नाइट मोड के नाम से देते हैं, है ना। आई प्रोटेक्शन का सिंबल में आपका आ जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको फिर से क्लिक कर देंगे तो आपका फिर से जैसे था वैसे हो जाएगा। फिर आता है HDR, है ना, मोर अबाउट HDR पे क्लिक करिए। इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट डिस्प्ले टू व्यू चेंज इज सेटिंग, यानी कि डिस्प्ले सेटिंग उसका दिखा रहा है LG TV, है ना, जो अपने पास लगा है डिस्प्ले में कौन सा लगा है, LG TV लगा हुआ है, उसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, जो जिसका मॉडल लगा रहेगा वहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे एक वीडियो देखता है यानी कि डेमो के लिए। और यहाँ पे डीपी आपका क्या करेंगे, इसको हम प्ले कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बताता है कितना अच्छा क्वालिटी में आपका आ रहा है ना। वीडियो क्वालिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो इतना काम हमको यहाँ पे देखना होता है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे, छोटा हो जाएगा, इसको पॉज कर देंगे। ठीक है, और इसमें वीडियो आप वीडियो प्लेबैक के लिए आपका ऑप्शन देता है। और यहाँ पे देखिएगा बता रहे क्या, HDR वीडियो स्ट्रीमिंग, यानी कि नॉट सपोर्टेड, यानी कि सपोर्ट इसमें नहीं है। HDR वीडियो का आपका स्ट्रीम यानी कि ऑनलाइन होता है। ये जो HDR, हम HDR का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जब प्रयोग करेंगे HDR का तो ये ऑप्शन हाईलाइट करेगा, काम करेगा, है ना। नहीं करेंगे तो कार्य नहीं करेगा। फिर आते हैं यहाँ से वीडियो प्लेबैक, आपका रिलेटेड सेटिंग है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें फिर आपको उठा के दे देगा इधर। HDR भी दे दिया वीडियो संबंधित। और यहाँ से वीडियो को वीडियो ऑटोमेटिकली इनहेंस, यानी कि क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपके सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर, और जैसा भी होगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आता है सेव नेटवर्क बैंडविड्थ बाय प्लेइंग वीडियो लोअर आपका रिलेशन, है ना। क्या करता है, आपका नेटवर्क सेव करेगा, यानी कि नेट आपका बचाने का कार्य करेगा, इस पर कर देंगे तो। ठीक है, और इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट इसको स्वाइप करने से यहाँ पे हमको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ वीडियो के क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक। ठीक है, तो फिलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट है तो रहने देते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही हम ज़्यादा करके रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कोई भी हम काम करेंगे तो क्या काम कर किए हैं, कहाँ से क्या काम ने ऑप्शन ऑफ किया है, कहाँ से ऑन किया है, इसको पता होना चाहिए कि पहले क्या था। ठीक है ना, इसको देखते हुए काम करना है। नहीं तो फिर आप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप हो सकता है सिस्टम खराब हो जाए, कलर खराब हो जाए आपके सेट कंप्यूटर का, या जो चीज़ें दिखाई दे रहा है वो क्लियर दिखाई ना दे। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रहे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हो उसी पर लाकर छोड़ना है, तो पहले से रहे। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले पे आएंगे तो डिस्प्ले वाला दिखाएगा, अभी देखे ना डिस्प्ले का। ठीक है, आपका HDR, और यहाँ पे आ जाता है स्केल लेआउट, है ना। 150% आपको परसेंट पे दिखा रहा है, 100% पे भी कर सकते हैं, 100% करेंगे और छोटा दिखेगा। ठीक है ना, और छोटा हो गया। और यहाँ से 125 करेंगे और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और 150 करेंगे और बड़ा हो जाएगा, यानी कि और थोड़ा बड़े साइज में दिखेगा लिखा हुआ सब चीज़ें, है ना। तो इतना चीज़ें हम कर सकते हैं। फिलहाल हमको 125 पे लेके आता है ना। एक नॉर्मल है, न ज़्यादा है न यानी कि बड़ा नहीं चाहिए और छोटा भी नहीं, मीडियम में है। और डिस्प्ले पर रेजुलेशन, इसको ध्यान रहे, जो रिक्वायरमेंट होगा आप या तो मैक्सिमम करके रखे हैं, मैक्सिमम रखेंगे ताकि क्वालिटी भी आएगा, है ना। वीडियो सपोर्टेड अच्छा भी बनेगा, क्वालिटी वगैरह आता है, दिखता अच्छे तरीके से है। ठीक, और जैसा जिस पॉइंट पे जितना सपोर्ट कर जाएगा उसको इसी पे काम करना है। ये नहीं कि जिस पे चाहें उस पे हम कर दें, रिक्वायरमेंट ना लिखा है अभी कर देंगे तो अभी ब्लर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ब्लर इसलिए हो जाएगा कि हमने सेटअप इसके माध्यम से सब करके रखा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, हम टॉप में ही रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो फिर आपका आप इस पे नहीं जाना, हमको हमेशा टॉप में लेके जाना है। ठीक, अगर टॉप में हम मोटर सपोर्टेड नहीं है तो फिर आपका वर्क है नहीं करेगा वो। ठीक है, और जो हमारे पास जो सिस्टम के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, लेकिन जो हमारा टीवी है जो हमारा उसके अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर इस पर हम करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, अभी हम नहीं करेंगे ना, तो जो रिकॉर्डिंग करेंगे अभी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और बंद भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से उसको जब का त्यों रहने देंगे। यहाँ से डिस्प्ले रोटेशन, अभी आपका लैंडस्केप में दिख रहा है ना, रोटेट कर देंगे, देखो टेढ़ा हो जाएगा, है ना। अब चलाएंगे दाएं या बाएं आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको एस्केप कर देंगे, फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाता है मल्टीपल डिस्प्ले। ठीक है, यानी कई डिस्प्ले लगाए हुए तो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट आपकी मल्टीपल डिस्प्ले नहीं कर रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे डिटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वी डिड नॉट फाइंड अनदर डिस्प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले फाइंड दूसरा नहीं कर रहा है। ठीक, फिर आता है यहाँ से रिलेटेड आपका डिस्प्ले सेटिंग है, तो यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको LG TV दिखा देगा, आपको रेजोल्यूशन दिखा देगा, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप।
ठीक है, तो इतना काम हमको यहाँ पे करना है, इसी में आपको सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, और चूज रिफ्रेश रेट, यहाँ पे आपका रिफ्रेश रेट कितना है। अब ये भी ध्यान देना पड़ता है कि कितने पे आपको सपोर्ट कट करता है ना। ये भी यानी कि ये रिफ्रेश मतलब फास्ट काम करने के लिए होता है। कोई भी चेंजिंग करते हैं, कलर चेंजिंग वगैरह, तो कितना तेज फास्ट चेंज होता है ना। देखते हैं ना, वीडियो में देखते हैं आपका अलग अलग बहुत तेज कलर चेंज होता है ना। तो उस तरह से यहाँ भी चेंज होना चाहिए, पता चला कि कलर पहले वहाँ चेंज हो गया फिर भी यहाँ डिस्प्ले बाद में दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी है, चेक करके देख सकते हैं। फिलहाल हमको इस पे जो सपोर्टेड है यही है, तो इसी को फिलहाल वहीं रहने देंगे, ठीक है ना। इतना काम हमको इस पे करना है। और ये मायने रखता है, आज जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसपे हम कोई वीडियो बनाते हैं, तो वह उसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है कि कितना सपोर्टेड वहाँ पे हो रहा है, और यहाँ भी दोनों को मिला करके सेटअप किया जाता है। नहीं तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है वो पूरा का पूरा आपको तो दिखेगा क्लियर, लेकिन रिकॉर्डिंग साफ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं आएगा। तो इस चीज़ में बहुत चीज़ें बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए सब इसको देख लेंगे, ज़्यादा कुछ और करेंगे नहीं इसमें आप लोग, ठीक है। सिर्फ देखना है, समझना है। ये हो गया, और आगे देखते हैं। ठीक, सिस्टम पे फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले का हो गया। अब आता है साउंड का। तो साउंड में स्पीकर, जितना हम स्पीकर लगाए रहेंगे सब दिखेगा। ठीक है, ये स्पीकर हमारा यूएसबी वाला लगा है, जो हमने लगाया, जिस भी माइक लगा हुआ है ना, वो हमारा यूएसबी का स्पीकर दिख रहा है। ठीक है, और इस पर हम स्पीकर लगाएंगे तो यह वाला स्पीकर किसका आ जाएगा, ये भी आपका हाई ऑडियो ऑडियो डिफिनेशन के साथ में, इसी के साथ में काम करेगा। ठीक, ये एलजी टीवी है, टीवी वाले में आपका काम साउंड को आवाज़ आएगा। ठीक है, ये स्पीकर आपका है जो हमने बाहर से साउंड लगाया है उसमें आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा साउंड हम जो लगाते हैं ना, वो सब चीज़ें दिखता है। और सिस्टम का भी स्पीकर है, सीपीयू में भी स्पीकर है, वो सब भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते, चाहे स्पीकर का लगा ले चाहे हम इस पर लगा लें, ठीक है ना। तो भाई पता होना चाहिए कौन किसका है, आप कैसे पहचानेंगे। नाम तो सेम दिया हुआ, चेंज करके जब यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ कौन किसका है। ठीक है, यहाँ टेस्ट पे देख सकते हैं किसका दिख। ठीक है, ये आउटसाइड का स्पीकर का है, टेस्टिंग पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, और फिर से आ जाएंगे यहाँ पीछे, इस वाले पे क्लिक करेंगे, पहले वाले पे है ना, यूएसबी स्पीकर, यानी कि हम इस पर क्लिक करके टेस्टिंग करेंगे। ये तो हमारा ये माइक का है, जो माइक में स्पीकर लगा हुआ उसका दिखाया। ठीक है, और इसकी वैल्यूम आप सेट कर सकते हैं कितनी वैल्यूम होनी चाहिए। ठीक है ना, और पीछे कर देंगे यहाँ से, और फिर इस पर आप इस पे आ जाएंगे स्पीकर वाले पे। ठीक है, ये सिस्टम का आपका होगा, टेस्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, और फिर आ जाएंगे यहाँ पे एलजी टीवी का, तो टीवी पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं भाई टीवी वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम साउंड की स्पीड बढ़ाने की बढ़ा सकते हैं, इस पे सॉरी वॉल्यूम। ठीक है, और इधर आता है स्पीकर, ये वाला चेक करते हैं, ये हमारा सीपीयू का स्पीकर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों दिया हुआ है, दोनों चैनल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका आता है। ठीक है, पेयर न्यू ए आपका आउटपुट डिवाइस, यानी कोई नया डिवाइस ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि वायरलेस ब्लूटूथ के माध्यम से, वायर के माध्यम, जैसा भी चाहते हैं, है ना। तो उस तरीके से आपका यहाँ से अटैच, यानी इसके लिए कोई ब्लूटूथ हमको डिवाइस सिस्टम में भी लगा होना चाहिए, तभी काम करेगा, नहीं तो फिर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कितना काम इस पर करना है। चलो, इनपुट डिवाइस में बता रहा है माइक्रोफोन यूएसबी, है ना। हम जो माइक लगाए हुए हैं वो माइक्रोफोन, यानी कि माइक जो लगा है यूएसबी में टू में लगा हुआ है। ठीक है, 2 नंबर यूएसबी में काम कर रहा है ये आपका, इसलिए आपका यूएसबी आपका पीएनपी ऑडियो डिवाइस के साथ में लिखा है। ये जो ऑडियो डिवाइस एक लगाया गया है जिसे हम यानी कि साउंड कार्ड कहते हैं, है ना, उसके वो आपका नाम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं सब क्या है। ओके, और उसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है ज़्यादा करके, डिस्प्ले वाले में सारा करके आपको देखना ही है, और साउंड वाले में भी। ठीक है, ओके, बस आज के लिए इतना।